हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो आप सभी लोग कैसे हैं फटाफट कमेंट करके बता देंगे, ठीक है नीचे, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उनको बता दें, हमारे यहाँ पे यूपी पुलिस एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपकी ये वाली जो क्लास है रीजनिंग की, आपकी दोपहर को 2 बजे करवाई जा रही है। मे भी आपकी ये जो है लास्ट क्लास होगी रीजनिंग की, इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास बंद कर दी जाएगी। क्योंकि इस वाली क्लास पे जो आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो ये वाली क्लास को दे के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जीके और हिंदी की क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे दी जाएगी कल से सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा में इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का भी आपको देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट दिया जाता है, और आपका एग्जाम का अपडेट हो वो भी आपको यहाँ पे देता है। आप लोग यहाँ से जुड़ना है तो कोई भी अपडेट जो क्लास के रिगार्डिंग क्या हुआ साथ मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। 58 नंबर। मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए काव्या ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का काव्या से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोलती है, काव्या ने यानी कि वह मेरे पति, यानी कि जो काव्या है, काव्या के पति की पत्नी तो ये खुद हो जाएगी, ठीक है। पत्नी की पुत्री का भाई है, यानी कि काव्या का पुत्र लगेगा वो, ठीक है। तो काव्या का उस पुरुष से क्या सुन, तो काव्या का जो है पुत्र हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला, काव्या ने मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए काव्या ने कहा कि वह जो है मेरे पति की पत्नी, यानी कि काव्या के पति की पत्नी, यानी कि काव्या खुद हो जाएगी स्वयं की पुत्री का भाई, यानी कि काव्या की पुत्री का भाई क्या होगा, काव्या का पुत्र ही तो लगेगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आर्यन ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ की पुत्री है, ठीक है। आर्यन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ, देखिए आर्यन की माँ की पुत्री है, ठीक है। आर्यन की माँ की पुत्री यानी कि आर्यन की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो उस लड़की का आर्यन से क्या संबंध होगा, उस लड़की का आर्यन से क्या संबंध होगा। देखिए ये लड़की कौन है, आर्यन की बहन की पुत्री है, ठीक है। क्या बोला था, वह जो ये जो लड़की है, ठीक है, यह जो लड़की है कौन है, तो यह जो लड़की है आर्यन की माँ की पुत्री है। आर्यन की माँ की पुत्री आर्यन की बहन होगी, और बहन की पुत्री आपकी क्या लगेगी, भांजी लगती है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों, भांजी का संबंध हो जाएगा, ठीक है। भांजी वाला संबंध होगा जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। ये आर्यन की क्या लगेगी, भांजी लगेगी। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए आर्यन जो है उसका मामा लगता है। अगर आर्यन का संबंध पूछता कि आर्यन कौन है उसका, तो उसका मामा होता। लेकिन लड़की का संबंध पूछा तो लड़की जो है उसकी भांजी लगेगी, ठीक है। चलिए 60 नंबर है। निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या क्या है, ठीक है। चलिए आयतों की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 हो गया, एक एक वाले आपके 5 हो गए, ठीक है। और जो बड़े वाले दिए गए हैं, एक ये हो गया, दूसरा आयत ये हो गया, ठीक है। और कहीं है दो दो वाले कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अब एक ये हो गया आपका, ये तो गिन दिया ना, ठीक है। दो दो वाले एक, तीन तीन वाले देखते हैं कितने हैं, ठीक है। तीन तीन वाले देखते हैं कितने हैं,
तो 3 में एक ई आ रहा है, इसमें 3 आया था, एक ई वाला आ गया, और कोई आए थे और नहीं है, एक ये हो गया और एक आपका बड़ा वाला, ठीक है, एक आपका बड़ा वाला, ये पूरा का पूरा एक आयत हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एक आयत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 5 2 7 1 8 1 9, यानी कि टोटल कितने आए थे आपके, कुल 9 आए थे, जो आपका सी विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर चलेगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न आपका है 61 नंबर, क्या देगा है, दी गई श्रृंखला में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनना है, ठीक है, जो श्रृंखला को पूरा करेगा। एप्पल है, एलिफेंट है, उसके बाद क्या है, इंक पॉट है और ऑरेंज है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए एप्पल, एप्पल में ए, एलिफेंट में ई, इंक पॉट में आई, ऑरेंज में ओ, ये सभी क्या है आपके वॉवेल यानी कि स्वर है, ठीक है। तो सभी के सभी जो शब्द हैं किससे शुरू हो रहे हैं, स्वर से शुरू हो रहे हैं। ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर है, वॉवेल है, ठीक है। तो अगला जो है ए ई आई ओ या तो यू से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यू जो दिया गया अम्ब्रेला से स्टार्ट हुआ, तो अम्ब्रेला जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक यू जो हमारा क्या वॉवेल है, यल हमारा वॉवेल नहीं है, बी हमारा वॉवेल नहीं है, जी हमारा वॉवेल नहीं है, यू हमारा वॉवेल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अम्ब्रेला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 62 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं बना सकता ना, ओ एन आई ओ, अच्छा देखिए ये भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसको चलिए अब हम यन को यहाँ पे सपोज कि 2 बार यूज कर लेंगे, तो ये वाला हमारा बन सकता है एक बार के लिए, ठीक है, ये हमारा बन सकता है। लेकिन इसकी बात करें, ये हमारा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया और इस पूरे वर्ड में आपका ये दिया ही नहीं गया, तो ये वाला हमारे साथ हमारा बनेगा ही नहीं, किसी भी सिचुएशन में ये वाले शब्दों को बने। लेकिन इसको एक बार के लिए हम बना सकते हैं, यन को हम 2 बार यूज़ कर लेंगे तो हमारा ये वाला शब्द बन जाएगा, इस यन को हम 2 बार यूज़ करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे इसको नहीं यूज़ करते हैं 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये वाला आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ये तो किसी भी सूरत में नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कंपैरिजन से शब्द दिया गया, इसमें आपका ए दिया ही नहीं गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये दिया गया, तो ये वाला शब्द आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, किसी निश्चित कोड में आपका बी जी को 14 और जी ओ डी को आपको 26 लिखा गया है, तो बेल किस संख्या को प्रदर्शित करेगी, बताइए। यहाँ पे देखिए बी ई जी, बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की प्लेस वैल्यू 4 और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है साथियों, तो 7, 7 5 12 2 14, ठीक है, सबको जोड़ दिया, तो बी ई जी की आपकी आ गई 14, उसी प्रकार जी ओ डी, जी की 7, ओ की 15, डी की 4, ठीक है। जी ओ डी अब सबको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, एक मिनट, 26 हो जाएगा, ठीक है। 15 4 19, 19 में 7 जोड़ देंगे आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बेल जो दिया गया बी ई यल यल, ठीक है। बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की प्लेस वैल्यू 5, एल की प्लेस वैल्यू 12, एल की प्लेस वैल्यू 12, ठीक है। तो बी ई डबल एल 12 12 24, 24 5 29, 29 और 2 31, तो आपका आंसर आएगा 31, ठीक है।
12 12 24, 25 26 27 28 29 30, उसका 30 31। हाँ, आपका 31 आंसर आएगा। ठीक है, अगला है आपका 64, 64 में क्या देंगे? किसी कुट भाषा में पी को 34, एफ आई जी को मतलब फिक को आपका 46 लिखा था, तो उसी कुट भाषा में डिस को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, 34, पी को 34 लिखा है ना, तो पी को 34 लिखा कैसे, पहले वो देखते हैं। देखिए, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है, 16 में इसने एक जोड़ा, उसके बाद गुड़े 2 कर दिया। ठीक है, तो इसको एक जोड़ देंगे तो आपका 17, 17 गुड़े 2 आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका फिक्स जो दिया गया है एफ आई जी, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6, आई की प्लेस वैल्यू 9 और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7। सबको जोड़ेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे। ठीक है, और गुड़े 2 करेंगे। 9 6 15, 15 और 7, 15 7 22, 22 1 23, 23 गुड़े 2, तो 23 दूनी 46 हो गया। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार हमारा दिया गया डिस, डिस को हम जोड़ते हैं। ठीक है, डी आई एस एच, डी की 4, आई की 9, यस की कितनी होती है? तो यस की आपकी होती है साथियों, हाँ 19, और यस की 8, इसमें +1 करेंगे, उसका इन सब का गुड़े 2 करेंगे। ठीक है, तो 9 7 13, 13 और 20, 23, नहीं 13 और 20 ना, 13 + 20 + 33 8, आपका 41 होगा। ठीक है, 41 × 2, तो 4 दूनी सॉरी 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 82 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 82 आपका पे आंसर आएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, ये देखिए, डी का आपका 3 दिया गया, जी का आपका 6 दिया गया, एफ का 38 दिया गया। तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है, -1 कर दिया, 3 आ गया। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, -1 कर दिया, 6 आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार एफ को 6, यू का आपका 21, एन का आपका यू का कितना होता है? यू 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 हाँ, यू का 21 होता है, और एन का आपका होता है साथियों 14, 14 को जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 21 + 14, 41 हो जाएगा। 41 में से इसने -1 कर देंगे, तो आपका होना चाहिए कितना? 40 होना चाहिए। यहाँ पे 38 दिया गया है, गलत दिया गया है ना। ये आपका तो 6 ही होता है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको कर लेंगे सही। पूरा जोड़ के नहीं करना था, इसको अलग अलग करना था। ठीक है, इसको अलग अलग करना था। ये आपकी प्लेस वैल्यू 6 होती है, 1 माइनस करके 5, यू की 21 होती है, -1 करके 20, एन की 14 होती है, एन की 14 होती है ना, -1 कर लेंगे, 13 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38। ठीक है, उसी प्रकार पी की कितनी होती है? तो पी की 16 होती है, -1 करेंगे 15 पे आ जाएंगे। ठीक है, 15 + आर की कितनी होती है? 18 करेंगे, -1 करेंगे 17 हो जाएगा। ई की 5 होती है, 4 कर लेंगे। यस की 19 होती है, 1 माइनस कर लेंगे 18 हो जाएगा। आई की 9 होती है, -1 करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, डी की
कितनी होती है, 4 होती है, माइनस एक करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। ई की 5 होती है, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 14 होती है, एक करेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। प्लस टी की 20 होती है, एक माइनस करेंगे 19 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। 15 17 4 18 8, ठीक है। सबको जोड़िए आप लोग तब तक। एक मिनट देखिए, 15 17 4 18 8 3 4, अच्छा 13 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा साथियों 101। लास्ट वाला आपका जो है 13 है, ये 19 मत है, इसको 19 नहीं, इसको 13 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 13 है, सबको जोड़ेंगे तो आपका 101 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका है 66 66 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित 4 शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न वह शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। दौड़ना, कूदना, ढकेलना, उछलना। दौड़ना, कूदना और उछलना स्वयं पर ही की गई क्रिया है, परंतु ढकेलना में क्रिया का प्रभाव किसी और पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ढकेलना जो दिया गया आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। दौड़ना, कूदना, उछलना स्वयं अपने ऊपर की गई क्रिया है। दौड़ते हम स्वयं से हैं, कूदते हम स्वयं से हैं, उछलते हम खुद से हैं, लेकिन ढकेलते हम किसी और चीज़ को है, ठीक है। तो ढकेलना क्या है आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 67 नंबर। यदि मार्च 1997 को सोमवार है तो 8 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर हम लोग निकाल लेंगे। अगर देखेंगे फरवरी पार कर चुका है तो 1997 का नहीं देखेंगे, उसके बाद हमको ये आपका 1998 का मार्च, यानी कि 1998 को हम देखेंगे कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर, यानी कि लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, यानी कि एक ही दिन इसमें प्लस होगा, यानी कि फरवरी का महीना आपका 28 का ही होने वाला है, 29 का होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए 4 मार्च 1997 से 4 मार्च 1997 से, हाँ 4 मार्च 1998 तक जाएंगे तो हमारा सिर्फ एक दिन इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लस होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 4 मार्च 1997 से 4 मार्च 1998 तक जाएंगे तो सिर्फ हमारा एक दिन प्लस होगा, लीप ईयर अगर नहीं है तो, ठीक है। इनके बीच में अगर लीप ईयर नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक दिन प्लस होगा, अगर लीप ईयर आएगा तो 2 दिन प्लस होगा। तो 4 मार्च 1997 को अगर क्या था, सोमवार था, और हमारा कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, और तो इसका 4 मार्च 1998 को कौन सा हो जाएगा, सोमवार में एक दिन प्लस करेंगे, आपका मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। मंगलवार हो जाएगा। तो हमको पूछा कितना है, 8 मार्च का पूछा है, ठीक है। तो हमको इतना पता गया 4 मार्च 1997 से 4 मार्च 1998 को आएंगे तो हमारा सिर्फ एक दिन इसमें प्लस होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर रहता तो यहाँ पे 2 दिन प्लस होता, ठीक है। इनके बीच में लीप ईयर आता तो ये 2 दिन प्लस होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिन प्लस हो रहा है क्योंकि नॉर्मल ईयर है। तो हमारा मंगलवार हो गया। अब हमको पता चल गया कि 4 मार्च 1998 को क्या है, मंगलवार है, तो 4 दिन आगे जाएंगे। तो देखिए मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और उसके बाद एक दिन और शनिवार। ये चौथे दिन को हमारा कौन सा दिन होगा, 8 मार्च 1998 को तो शनिवार का दिन होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो यह जो है शनिवार का दिन आ जाएगा, ठीक है। 4 मार्च 1997 से 4 मार्च 1998 तक विषम दिन आपका एक होगा, ठीक है, सिर्फ यानी कि एक दिन सिर्फ प्लस होगा। क्लियर सभी को, क्लियर है। हाँ। 4 मार्च 1997 से 4 मार्च 1998 तक सिर्फ हमारा एक दिन प्लस होगा, तो सोमवार हो जाएगा 4 मार्च को। तो हमको 8 मार्च तक जाने, तो 4 दिन और आगे जाएंगे तो हमको शनिवार का दिन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन आपका दिशा वाला आएगा, ठीक है। कपिल जो है पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वो दक्षिण पश्चिम की ओर जो है मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वो पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर कितना 8 किलोमीटर जाता है। अभी वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। चलिए यहाँ पे आपका सबसे पहले तो आपके ये वाला डायग्राम आना चाहिए। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, ठीक है। कपिल जो है पूरब की ओर 8 किलोमीटर है, ठीक है। पूरब की ओर 8 किलोमीटर गया, ये आपका पूरब हो गया, इधर 8 किलोमीटर गया। चलिए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर, ठीक है। दक्षिण पश्चिम बोला है ना, दक्षिण पश्चिम बोला है, तो दक्षिण पश्चिम इधर, एक मिनट रुक जाइए। पूरब की तरफ 8 किलोमीटर यहाँ गया, यहाँ से दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ा, दक्षिण पश्चिम आपका इधर आ जाएगा, यानी कि इस दिशा में मुड़ा और वापस आपका 8 किलोमीटर इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। ये आपका 8 किलोमीटर इधर गया था, फिर यहाँ से मुड़ के इधर आ गया। अब क्या बोला है, इसके बाद पुनः वो क्या है उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर कितना बोला है 8 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप किधर मुड़ेगा, ये 8 किलोमीटर इधर मुड़ेगा, ठीक है। तो आपका उत्तर पश्चिम में 8 किलोमीटर गया, ठीक। क्लियर है। ये आपका दक्षिण पश्चिम इधर आ गया था, उत्तर पश्चिम इधर गया 8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे पहुंच गया, ये इसका प्रारंभिक स्थान है, ये इसका अंतिम स्थान है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, अभी वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो अभी जो अपने प्रारंभिक स्थान से किधर की दिशा में, पीछे की दिशा में, यानी कि पश्चिम की दिशा में है, ठीक है। पश्चिम की दिशा में हो जाएगा, जो आपका सील विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए सभी को समझा नहीं वाला। पहले क्या बोला था, पहले पूर्व की तरफ 8 किलोमीटर, वहां से दक्षिण पश्चिम मुड़ के 8 किलोमीटर, वहां से जो है उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को मुड़ के कितना बोला है 8 किलोमीटर गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर देखेंगे तो मतलब दूरी नहीं, हमको पूछा दिशा पूछा, तो वो जो है उसका प्रारंभिक स्थान से पीछे की दिशा यानी कि पश्चिम की दिशा में स्थित है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो कमेंट में बताया क्लास के बारे में जो दिए आपको क्लास कैसे लगी। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। अगर इस क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हो तो कल से वाली जो क्लास आपकी बंद करके 2 ही क्लास चलेगी आपकी, जी या क्या बोलते हैं, जीके और हिंदी के, ठीक है। चलिए।